क्या तुम्हें एग्जाम हॉल का कोई प्रेशर था? हाँ सर, एग्जाम हॉल के लिए रहता है। एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस चीज से हम डरते हैं ना, जीवन वो चीज हमें बहुत डराती है। अच्छा, लड़कियों के लिए बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां होती है जीवन में, तो आप क्या उनको संदेश देना चाहेंगे कि सर आपको ये चीज सुधारनी चाहिए, ये तो अच्छी है? नहीं सर, आप तो अब आप हिंदी के लिए वापस इस ऋण को कैसे उतारोगे? साथियों, ये कैसे हो जाता है कि हजारों लाखों लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर और करीबन करीबन उसी प्रकार की मेहनत करते हैं, उसी प्रकार की सामग्री पढ़ते हैं, और वही परीक्षा प्रक्रिया है, कोई अलग अलग परीक्षा प्रक्रिया भी नहीं है। सबको प्रश्न पत्र भी एक ही दिया जाता है। आधुनिक जमाना जो है वो वैयक्तिक ईश्वर की आस्था के रूप में स्वीकृत है, लेकिन यहां कोई ईश्वरीय चमत्कार भी, आज साइंस का युग है, हम मानते नहीं हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो व्यक्ति को अन्य लोगों से अलग बना देती है? आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बिटिया हेमलता है। हेमलता का संबंध जो है वो बीकानेर के हदा गांव से है। मैं बता दूं कि ये हदा गांव जिससे ये आती है, उस गांव में एक इतिहास इसने रच दिया, और वो ये है कि हदा गांव से ये पहली सरकारी सेवा में चयनित राजपत्रित अधिकारी है। और मुझे लगता है इसकी सफलता इसलिए और ज्यादा रेखांकनीय हो गई, ये इसलिए प्रेरणीय हो गई, ये इसलिए कहीं ना कहीं एक नायाब नमूना बन जाएगी कि इसी के गांव की जो दूसरी लड़कियां हैं उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं इसके जीवन से सीखने की एक प्रेरणा होगी। तो निश्चय ही हेमलता, आपने बहुत अच्छा काम किया। खारिया में इसका ससुराल है, और इस समय ये द्वितीय श्रेणी जो संस्कृत शिक्षा विभाग है उसमें एक अध्यापिका द्वितीय श्रेणी के रूप में कार्यरत है। ये मित्रों चाहत होती है जो व्यक्ति को रुकने नहीं देती, थकने नहीं देती, वो अहर्निश चलता ही जाता है। वो उस मंजिल पर, अंतिम मंजिल तो कुछ होती नहीं जीवन की, लेकिन उसको छूने का प्रयास करता है। और इसी प्रयास में आज मेरे साथ आ गई है हेमलता। मैं स्वागत करता हूं, इसके उज्जवल भविष्य की अनेक अनेक कामनाएं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। पहला सवाल तो यही है कि जब हेमलता आप पहले से ही द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापिका हैं, तो आपने ये प्रथम श्रेणी क्यों चुना? सर, मैंने शुरू से ही प्रथम श्रेणी का ही शुरू करी थी तैयारी। और प्रथम श्रेणी का जब मैंने संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर होता है वो मैंने दिया था, तब उसमें मुझे लग रहा था कि मेरा नहीं होगा। जो उसमें मेरी कमियां रही थी, उस कमियों को जब मैंने पहचाना, कि मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी जब मैं एग्ज़ाम हॉल में गई थी। जबकि मैंने पढ़ा पूरा था, रिवीजन भी किया था, लेकिन मैंने प्रश्न नहीं किए थे। और मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो मेरे पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी करेक्ट आंसर मैं निकाल नहीं पा रही थी। तो उसके बाद फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ था, उसमें तो मुझे लग रहा था कि मेरा नहीं होगा। फिर 40 दिन बाकी थे सेकंड ग्रेड के लिए। तो मैंने सोचा कि अब प्रश्न भी करने हैं और इसको कवर भी करना है, कैसे करना है इसका सिलेबस कवर। तो जो फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की सेम टॉपिक थे, वो तो मैंने वही वाले रखे, और वो वही उसी को रिवाइज किया मैंने, और साथ में क्वेश्चन भी करे। और जो बाकी बचे हुए टॉपिक थे, उसको मैंने यूट्यूब के ज़रिए करा था। तो मैंने उसमें अपना पूरा 100% दिया। और सेकंड ग्रेड का संस्कृत विभाग का जो पेपर है दिसंबर में हुआ था, और उसमें मेरे सिलेक्शन भी हुआ उसमें, और मेरी 9वीं रैंक आई थी राजस्थान के अंदर। बहुत बढ़िया। ये बड़ी उपलब्धियां, देखिए ये सफलता भी एक चस्का होती है। ये एक बार जिसको लग जाता है ना, उसको लगता है दूसरी बार, उसको लगता है तीसरी बार भी मैं ये कर लूं, चौथी बार भी ये कर लूं, और फिर एक आप ऐसी फ्रिक्वेंसी में आ जाते हैं जहां पर आपको बहुत असुविधा नहीं होती। चलिए मैं सीधा प्रश्न करता हूं, आप पाठशाला से कैसे जुड़ी, पाठशाला का क्या योगदान रहा आपकी सफलता में, बताएं विद्यार्थियों को। जरूर।
आपसे मतलब मैया सर का नाम तो मैंने बहुत पहले से सुना हुआ था। जब आप उत्कर्ष में संस्कृत पढ़ाते थे तब मैंने रीट में आपसे संस्कृत पढ़ी थी, लेकिन मैया पाठशाला को मैंने यूट्यूब पे ही देखा था। और जब मैंने यूट्यूब पे आपकी क्लास देखी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और उसके बाद अगस्त 2023 में मैंने आपका ऑनलाइन का कोर्स लिया था। और उसके बाद मैंने जो प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती है उसकी तैयारी मैंने शुरू करी थी 2023 से। अच्छा, आपने ये जो सामग्री है वो जो जो मैं पढ़ाता हूँ उसके क्या नोट्स निकाले थे या फिर किताबें ली थी? किताब से पढ़ा था। अच्छा, हेमलता एक बात बताओ, मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है और ये पूरे स्टूडेंट्स की तो नहीं है, लेकिन अधिकांश विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप एक एक नोट्स लिखाना चाहिए। तो ये क्या ठीक है क्या, नोट्स लिखाने वाला काम? नहीं सर, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि नोट्स लिखाने चाहिए, क्योंकि मैंने किताब भी पढ़ी थी और मुझे ऐसे लगता है कि नोट्स बनाने में अपना टाइम भी ज़्यादा लगेगा और इतना रिवाइज भी हम नहीं कर ये पाएंगे। तुमने मेरे जब मैं पढ़ाता हूँ बीच में ही कहता हूँ तब कहने लगी या तुम्हारी नहीं धारणा ऐसी थी? नहीं, मेरा खुद का, क्योंकि मैंने शुरू किया था एक बार नोट्स बनाना तो नहीं हो पाया था सर। चलिए, ये मैं यही कह रहा हूँ कि एक नोट्स बनाने में शायद एक कबीर को लिखने में 5 दिन लग जाते होंगे, तो फिर आप पढ़ोगे कब? 5 दिन में तो शायद आप पूरा भक्ति काल को 3 बार रिवाइज कर सकते हैं। हेमलता, आपने आपके सामने फर्स्ट पेपर भी था, सेकंड पेपर भी था। पहले मैं आपसे ये बात करूंगा कि आपने फर्स्ट पेपर को कैसे पार पाया? सर क्या स्ट्रेटेजी थी? कितने घंटे पढ़ती थी? बुक से पढ़ती थी? बताओ। सर फर्स्ट पेपर के लिए मेरे पास नोट्स थे। उसके तो मैंने नोट्स बनाए थे सारे। पहले मैं और आपसे ये बात करूंगा कि आपने कई फर्स्ट लोगों से पेपर को मैंने ऐसे कैसे सुना पार भी पाया? था कि सारे जो सब्जेक्ट है उसमें 12 सब्जेक्ट होते हैं टोटल, तो सबको कवर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहीं ना कहीं खुद संतुष्ट नहीं हो पाती थी और मैंने सारे करे थे, लेकिन मतलब फिर 12 भी का 12 सब्जेक्ट जो है, मैं हाँ। ब्रीफिंग करता चलूंगा, तुम बोलते जाना। 12 के 12 सब्जेक्ट इसने तैयार कर लिए, कुछ नहीं छोड़ा? कुछ नहीं छोड़ा था, मैंने तो सारे अच्छा, किए मैं थे। बीच में बोलूं एक बात कि मैं तो विद्यार्थियों को कह देता हूं कि भाई क्यों ऐसे ही बोल देता हूं क्या, फिर ये क्या है, या फिर मुझे काटो, तुम गलत सिद्ध करो। मैं तो कहता हूं कि आपको जो सब्जेक्ट नहीं आता है, मान लीजिए मैं मैथ्स है, मुझे लगता है कि इसमें गाड़ी मेरी पार होने वाली नहीं है, तो मैं तो विद्यार्थियों को कहता हूँ छोड़ देना चाहिए। हाँ सर, ये मैं आपको इस चीज के लिए एग्री करती हूँ कि छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो मैंने ये सारे करे थे, हाँ। लेकिन एग्जाम के अंदर मैं मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं कर चलिए, पाई थी। कोई नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि ये शायद मुझे लगता है कि मानवीय जो क्षमता है, मनीषा है, उसकी कहीं ना कोई एक सीमा तो है नहीं। और वो सीमा जो है वो आती है वहां पर कि हमें लगता है कि हम मैथ्स भी कर लें, साइंस भी कर लें, फिर अंग्रेजी को भी कर लें, फिर हम हाँ ठीक है कि आपको ये ज्योग्राफी कर सकते हैं, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर कर सकते हैं, लेकिन उसमें शॉर्ट शॉर्ट चीजें करके क्या उत्तीर्ण हुआ जा सकता है? शॉर्ट नहीं, पढ़ना। शॉर्ट का मतलब है, शॉर्ट नहीं कह रहा हूं, मतलब कि भाई मुझे यही विषय पढ़ने हैं, कि भाई ये विषय मैंने, मान लो कि मैंने मैथ्स छोड़ दी, एक इंग्लिश छोड़ दिया, मान लो मैंने 2 विषय छोड़ दिए, तब भी क्या उसमें हम हो सकते हैं, उत्तीर्ण हो सकते कर हैं? सकते हैं, क्योंकि मैंने सारे किए थे, लेकिन एग्जाम में तो फिर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। भाई मुझे यही तो विषय जो पढ़ने नहीं हैं कर कि भाई पाएंगे ये वो विषय मैंने, सब्जेक्ट मान छोड़ लो देने कि मैंने चाहिए। मैथ्स छोड़ दी, अच्छा, एक तुम इंग्लिश क्या छोड़ दिया, कहना मान लो चाहोगी? अभी जो मैंने ये 2 विषय छोड़ दिए, बच्चे डर तब रहे भी हैं क्या ना, ये 40% उसमें से हम हो नाम सकते हैं, आते उत्तीर्ण ही हो सकते पढ़ाई हैं? छोड़ सकते रहे हैं हैं, लोग, क्योंकि तो कि 40% तो आएगा ही नहीं। और कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा तो हुई हूँ, हिंदी के अलावा थोड़ा कुछ जानता हूँ, तो वो समझ में आता है कि आप पूरी एक किताब पढ़ते हो तब जाकर के एक प्रश्न आपको मिलता है। तो क्या कहना चाहोगी, क्या करना चाहिए ऐसे में? मैं तो सर यही कहूंगी कि जितनी भी अपने पास है लिमिटेड सामग्री होनी चाहिए और उसी को बार बार रिवाइज करना चाहिए, और क्वेश्चन जितने भी है जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे निकालने चाहिए। पैटर्न लगभग सेम रहता है, तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा निकालने चाहिए और लिमिटेड सामग्री पढ़नी चाहिए। अपन डिटेल से ज्यादा पढ़ लेते हैं, इसकी वजह से नहीं हो पाता। अच्छा, एक बात बताओ कि जैसे जीके वाला जो प्रश्न पत्र है, क्या उसमें पीवाईक्यू का कोई रोल होता है? हिंदी में होता है? जरूर होता है सर। होता है? हाँ, मैंने करे थे, जो पहले के क्वेश्चन आ रखे हैं पहले के एग्जाम में, वो सारे मैंने किए थे। अच्छा, उससे तुम्हें फायदा हुआ? फायदा हुआ बहुत। अच्छा, आपको क्या लगता है कि टेस्ट सीरीज जो है उसकी क्या उपादेयता है? हाँ, जैसा कि सर मैंने पहले ही बताया कि प्रश्न करने ही चाहिए, तो टेस्ट सीरीज जरूरी हुई, जरूरी है। टेस्ट सीरीज का मतलब हाँ। ये है कि भाई एक तो पीवाईक्यू है, कोई किताब के माध्यम से आप, या आजकल जैसे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलती है, पूरे राजस्थान में सब संस्थान चलाते हैं, ऑनलाइन चलाते हैं, उसका कितना योगदान रहता है? जैसे सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, मैं इसका एग्री करती हूँ, क्योंकि अपने एग्जाम के अंदर हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। तो अगर हम बार बार टेस्ट देंगे पहले से ही,
तैयार रहेंगे तो उस टाइम जब मेन एग्जाम होगा तब हम टाइम को मैनेज कर पाएंगे। अच्छा, जब प्रश्न पत्र देख करके बाहर निकली थी, हम्म। तब हेमलता को क्या लग रहा था कि चयनित हो जाएगी? सर जब पहला पेपर दिया था तब तो सर बहुत ऐसे हालत खराब थी, और इसी की वजह से मैंने सेकंड पेपर में थोड़ा सा मतलब ज्यादा कर पा रही थी, क्वेश्चन शायद कर लेती, लेकिन कर नहीं पाई थी इतने। हाँ, तो वो शायद ये nervous। आत्मविश्वास का एक बार जब हाँ आप नेगेटिव हो जाते हैं तो वो ट्रिगर आपके माइंड में कहीं चलता हाँ है कि वो भी गड़बड़ हो गया तब आगे वाला भी गड़बड़ होगा। हाँ। तो इससे अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम्हें एग्जाम हॉल का कोई प्रेशर था? हाँ सर, एग्जाम हॉल के लिए रहता है। बाकी अपने अंदर थोड़ा आत्मविश्वास रखो कि मैं कर लूंगी तो हो जाएगा। दिनचर्या क्या थी हेमलता? सर मेरे एक बच्चा भी है, तो मैं 2023 से मैंने शुरू करी थी, तो मैंने लगभग 2 साल तैयारी की थी। तो शुरू में तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता था, जितना मुझे टाइम मिल पाता था उसका मैं 100% यूज़ करती, जितना भी मिल पाता। लेकिन जब लास्ट टाइम था एग्ज़ाम का, उस टाइम मैंने अपने बच्चे को उसके दादा दादी के पास भेज दिया था, और उस समय मैं लाइब्रेरी सुबह से लेकर शाम तक लाइब्रेरी जाती थी, और आधा टाइम जैसे लंच से पहले का टाइम होता है तो उसमें पहला पेपर क्लियर करती थी, और उसके बाद सेकंड पेपर का बराबर टाइम दिया मैंने दोनों को। अच्छा, आपने दोनों प्रश्न पत्र को बराबर समय बराबर दिया। समय। तो आपको ये जो हिंदी जो आप पढ़ रहे थे, जिसमें काव्य शास्त्र था, गद्य पद्य रचनाएं थी, व्याकरण थी, हिंदी तो खैर अनंत सागर है, साहित्य है, इन ये चार पांच जो बड़े बड़े जो पार्ट है, उसमें कौन सी चीज थी जो आपको डराती थी नींद से कि भाई यार ये तो गड़बड़ है? काव्य शास्त्र वाले। काव्य शास्त्र। हाँ, काव्य शास्त्र, जिसमें सबसे ज्यादा टफ टॉपिक मुझे ये लगा शब्द शक्ति वाला। हालांकि मैं आपकी वीडियो जब देखती थी तब मुझे समझ आ जाता था कि शब्द शक्ति क्या होती है, लेकिन जब भी मैं प्रश्न करने बैठती थी सर मेरे गलत हो जाते थे। फिर कारण क्या था? पता नहीं सर, मैंने बार बार उसको रिवाइज भी करा, बार वापस से मैंने वीडियो भी देखे आपके, लेकिन फिर भी मेरे प्रश्न गलत हो जाते। और बाद में मैंने ऐसे किया कि जो आपके उदाहरण दे रखे होते थे किताब के अंदर, वो वाले मैंने याद कर लिए थे, और ज्यादातर उदाहरण से प्रश्न पूछे जाते, और मेरे प्रश्न भी सही हुए थे शब्द शक्ति के। चलिए, हाँ, तो ये एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस चीज से हम डरते हैं ना जीवन में, वो चीज हमें बहुत डर आती है। हमें लगता है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है तो संभावना बढ़ जाती है, हो नहीं हो अलग बात है, लेकिन शब्द शक्ति। अच्छा, काव्य शास्त्र को फिर बाकी जब आपने पढ़ा तो क्या लगा आपको कि काव्य शास्त्र कैसा विषय है? बाकी सब तो मुझे सही ठीक लगा था, अच्छा लगा था, और बाकी मैं एक आपसे बात पढ़ बताऊं रही थी। मैं एक बात बताऊं मुझे लगता है कि काव्य शास्त्र से सरल कुछ है ही नहीं। ये एक फोगट के नंबर है, मुझे तो यूं लगता है, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ वो आ ही जाता है उसमें, हाँ आता है है। ना? और साहित्य को कैसे तैयार किया आपने? जो ये रचनाओं वाला जो पार्ट था, मतलब ये जो कहानी, नाटक, उपन्यास, उसको कैसे तैयार किया? सर मैं हर दिन एक विधा को पढ़ती थी। ये कैसे संभव है कि एक दिन में एक विधा पढ़ लेती? शॉर्ट नोट्स बनाए थे शॉर्ट उसके। नोट्स हाँ, बनाए थे? जो रचना से संबंधित जो उसकी डिटेल होती थी वो तो मैं बाद में पढ़ती थी, लेकिन हर दिन मैं 15 मिनट का टाइम उसमें ये देती थी कि कौन सी रचना है और कौन से उनके लेखक है, बस इतना याद करती आप थी। लोग सुन रहे हैं ना? मैं बहुत बार आपको बोलता हूं कि पहले आपको तथ्यों को रटना चाहिए, उसके बाद में आपको यदि ये पता हो गया है स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त किसके नाटक हैं, तो फिर उसकी विषय सामग्री जो है उसको आपको बाद में, तो फर्स्ट राउंड जो है उसमें आपको ये करना चाहिए कि जो है वो तथ्य जो हमें आमतौर पर याद नहीं होते, उन तथ्यों को याद कर लेना चाहिए, फिर सेकंड टाइम में ऐसा करना चाहिए। कितनी बार रिवाइज किया है सिलेबस को? सर मैंने कभी काउंट नहीं किया है, लेकिन मैंने बहुत बार कर ली। आपकी बुक मैंने इतनी बार पढ़ी है, काउंट नहीं करी, लेकिन वो जैसे फट गई है मेरी बुक, इतनी बार मैंने उसको रिवाइज करा अच्छा, है। अब आगे क्या करना चाहती हो? आगे नेट क्लियर है मेरा, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का। अरे वाह, बहुत शुभकामनाएं कि मैं बिल्कुल जो है प्रतीक्षा में रहूंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर का फिर से जो है साक्षात्कार तुम दो, और ऐसा संभव है क्योंकि लगातार जो पढ़ते हैं। अच्छा, लड़कियों के लिए बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां होती है जीवन में, तो आप क्या उनको संदेश देना चाहेंगी? मैं सर यही कहना चाहूंगी कि प्रतिकूल परिस्थितियां जब भी आती है तभी सफलता का जो निश्चय है वो दृढ़ और ज्यादा होता है। लेकिन ये कहने में ठीक लगता है ना, जब सामने आती है तब तो फिर सर कैसे कैसे मैनेज करें? एक बार के लिए टूट जाते हैं, लेकिन हमें ये पता होता है, जैसे मेरा छोटा बच्चा था तो मैं हमेशा, मेरे दिमाग में ये रहता था कि मेरे पास टाइम कम है और लोगों के पास ज्यादा है, तो जितना भी मुझे टाइम मिलता था मैं उसका 100% यूज करती थी।
1 मिनट भी मैंने वेस्ट नहीं किया। तो देखिए ये एक तो पॉजिटिव पॉइंट हुआ है, इसका मतलब Positive बच्चा होना चाहिए, और बच्चा है, फिर उसके माध्यम से यदि आप ये कर रहे हो कि भाई हाँ मैंने इतना टाइम खराब कर दिया उसमें, ये होता ही है। तो मैं जो मेरे पास 15 मिनट मिले हैं उस 15 मिनट में रील नहीं देखूं, नहीं। हाँ, रील बिल्कुल नहीं देखी। अच्छा, और बाकी जो एक एक लड़कियों में ये भी रहता है ना, छोटा हुआ कुछ हुआ सिर दर्द होने लग जाता है, उसका क्या इलाज होना चाहिए? सर स्वास्थ्य का तो आप मुझे देख के पता कर ही सकते तो चलिए हैं। तो बाकी ये चलता रहता है सर, इसका कोई ऐसे इश्यू नहीं रहना चाहिए, हाँ, क्योंकि स्वास्थ्य की ये समस्याएं चलती रहती है और अपने को काम समय पे करना ही चाहिए। चलिए मेरी बहुत शुभकामनाएं। विद्यार्थियों के लिए कोई संदेश है आपका? सर क्या यही संदेश देना चाहेंगी? और उस संदेश से पहले एक बात और जो मैं अक्सर विद्यार्थी से पूछता हूँ, पाठशाला से आप पढ़ी, आप सफल हुई, बहुत शुभकामनाएं, लेकिन अब आप मेरे बराबर की राजपत्रित अधिकारी बन गई हैं, है ना? तो आप क्या ये मुझे बताना चाहेंगे कि सर आपको ये चीज सुधारनी चाहिए, ये तो अच्छी है? नहीं सर, आपको कोई मैं ऐसी सलाह नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि आप नहीं, मैं चाहता हूं, मैं कई विद्यार्थियों से पूछ रहा हूं कि मेरे को कोई सलाह दे, कि मेरे को कौन बताएगा। बाकी विद्यार्थी तो डरते हैं, सामने वाले ऑफलाइन वाले तो मेरे सामने बात करते नहीं। सर ठीक है। मुझे हाँ, सर एक बात बोलूं आपको, आप ऑनलाइन मैं आपसे पढ़ती थी, लेकिन फिर भी मुझे जैसे स्कूल में टीचर का जैसे डर लगता था ना, वैसे ही आपसे लगता था। जब मुझे कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था, आप ऑफलाइन के बच्चों को डांटते थे, और मुझे ऐसे वहां बैठे घर बैठे डर लगता था कि सर डांट रहे हैं, मुझे डांट रहे हैं, ऐसे लग रहा था। चलिए मेरी बहुत शुभकामनाएं, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे एक जमात से जुड़ा, मैं एक ऐसे वर्ग से जुड़ा, एक ऐसे संकुल से जुड़ा, मैं ऐसे विद्यार्थियों से जुड़ा। ये शायद मुझे, मैं कई बार ये कहता हूँ, ये मुझे इस बात को बड़ा गर्व होता है कि मुझे, ये मैं इतना योग्य नहीं हूं लेकिन मुझे विद्यार्थी ऐसे मिले जो शायद जो है ये मेरे लिए वर्णनातीत है। इतना विद्यार्थी जगत जो है, चाहे वो राजस्थान हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश के बहुत से लोग सेलेक्ट होते हैं, बिहार की अभी जो परीक्षाएं थी उसमें बहुत लोग सेलेक्ट हुए। मैं हालांकि मना कर देता हूँ, इतनी दूर से आना नहीं है, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है, आप सब सुयोग्य हैं। हिंदी के लिए क्या करोगी? सर जो आदर्श उत्तर नहीं होना चाहिए। आदर्श नहीं सर, मैं एक बात बताऊं आपको कि बचपन से मेरा हिंदी में रुचि नहीं थी। पहले बताऊं आपको, मैं जब तक 11th में आई थी तब तक मेरा साइंस और मैथ्स में ज़्यादा रुचि थी, क्योंकि मेरे गांव में थी नहीं, आर्ट्स ही थी, तो मैंने वो ली थी। लेकिन आज मैं हिंदी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उसने, हिंदी ने ही मुझे पहचान दिलाई है, जिसको मैंने बचपन में बहुत नज़रअंदाज किया था। चलिए चलिए, तो अब आप हिंदी के लिए वापस इस ऋण को कैसे उतारोगी? कैसे सर? मतलब क्या हिंदी के लिए, अब मैं ये प्रश्न हर व्यक्ति से करता हूँ, हम्म, भाई आप हिंदी के लिए क्या नया करोगी? मतलब हिंदी के लिए मैं बताऊं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं वस्तुतः जो है वो तो तुम्हारी कहानी मेरी थी, मैं हिंदी से मेरा कोई दूर दूर तक का संबंध नहीं था। लेकिन फिर जब चूंकि एक भाषा का जुड़ा हुआ व्यक्ति, संस्कृत का व्यक्ति, और जब मैंने देखा कि हिंदी में तो कोई एक पापा है ही नहीं, एक पिताजी है ही नहीं, हजार पापा है। संस्कृत में कौन है पापा? बोलो, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, बस 3 ही है। तो हिंदी में तो हर कोई बन रहा था, तो इसलिए मुझे इसकी सही बात ये थी, मेरा ये जो मेरा जीवन जो परिवर्तन हुआ उसके पीछे ये विचार था कि मैं हिंदी में कुछ ऐसी चीज करूं कि ये जो भ्रांतियां हैं उसका निवारण कैसे हो, और मैंने शायद इसलिए हिंदी पढ़ी है। तो मैं आप लोगों से सबसे यही चाहूंगा, और आप भी प्रेरणा दीजिएगा, ये जो छोटे बच्चे हैं जो अब आप 10th और 11th 12th को पढ़ाने वाली हैं, ये बहुत बड़ी क्लास होती है, खुशी हो रही होगी ना? हाँ। तो उनको आप जो है बहुत अच्छे से तैयार करेंगी, मेरी बहुत शुभकामनाएं। और साथियों, ये थी हेमलता जिसके साथ हमने बात करी। कोई प्रश्न है? हाँ पूछिए। प्रश्न में आप जो है ऑनलाइन साथियों को बता देता हूं। प्रश्न ये है कि पहले वंस अपॉन ए टाइम, बैठ जाइए, जो है वो एक प्रश्न होता था, उसका एक ऑप्शन होता था, बी या सी होता था। स्वाभाविक है, समय जैसे बदला और बदलने के साथ ही ये चीजें बदल गई। अब सुमेलित करो, असुमेलित कौन सा है? तो चारों ही विकल्प आपको लगता है कि 4 एक प्रश्न नहीं है, वो एक प्रश्न के व्याज से, बहाने से 4 प्रश्न आपके सामने रख दिए जाते हैं। और ऐसे में क्या होता है, जो
थोड़ा विद्यार्थी ठीक ठाक पढ़ता है वो 2 तो पहले से ही कर देता है, 2 में कंफ्यूजन हो जाता है। उसके लिए केवल और केवल एक ही चीज होगी, ये उस प्रश्न का उत्तर मैं ही देता हूं तुम्हें। इसमें केवल आपको ये करना चाहिए कि जितना हो सकता है वो पीवाईक्यू जो है आपके वो और जो मौलिक है वो उसको रटने की कोशिश करें। उनको जितना आप अभ्यास करेंगे उसका, तो ये कम से कम आपकी समस्या जो है उसका समाधान होगा। दूसरा एक जो है ना, मैं आप सभी विद्यार्थियों से कहूंगा, प्रश्न एक व्यक्ति का है, सुनेंगे हजारों लोग, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपको ऐसा करना चाहिए कि मान लीजिएगा कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, राजस्थान की राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं, या आप मान लीजिएगा कि अरावली पर्वतमाला पढ़ रहे हैं, या हिंदी का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको अरावली की पर्वतमाला संबंधी जितने प्रश्न, आप खुद को मौलिक प्रश्न बनाओ कि यदि मैं अर्थात अंकित यदि वहां पर परीक्षक होता तो कौन कौन से प्रश्न देता। आप यकीन मानिए हर एक टॉपिक में ऐसे आपको 20, 30, 40, 50 प्रश्न बना लेने चाहिए यदि, और वही प्रश्न बनाओ, एक प्रश्न में 4 प्रश्न वाले, एक प्रश्न में 4 प्रश्न वाले, और उसको आपको फिर राइट करना चाहिए, फिर उसको आप देखो, फिर उसी प्रश्न को 20 दिन बाद में देखो। मैं एक बात बताता हूं आपको, एक बड़ी मजेदार बात है। अभी पीएसआई का एग्जाम हुआ, उस बीएसआई के एग्जाम में क्या हुआ कि मैंने एक वाक्य दिया था, जो 5 प्रश्न पत्र मैंने कराए थे, 100 प्रश्न के एक एक प्रश्न पत्र था। उसमें पहला जो वाक्य शुद्धि का जो प्रश्न था ना, वो आरपीसी वाले इसमें आ गया एसआई के अंदर, ठीक है, वो सारे ही आए थे, लेकिन वो एक प्रश्न, पहला ही प्रश्न था, वो वहां पर भी पहला ही आ गया। वो कैसे आया, कई बार सहयोग हो जाता है, मैंने ही उसको गलत करा दिया। वो मैंने 100 में से 99 प्रश्न ठीक बताए, प्रश्न किसका बनाया हुआ था, मेरा, और मैंने ही गलत कर दिया। इसका कारण क्या हुआ कि मैंने जो मेरा प्रश्न बनाया उस प्रश्न को मैंने खुद ने ही नहीं देखा। तो सबसे बड़ी बात है कि जो आप अपने लिए बना रहे हैं, जो सामग्री बना रहे हैं, उसको बार बार आपको रिवाइज करना चाहिए। कुछ और जोड़ना चाहेंगे आप? सर, जैसा कि आपने बताया कि हिंदी के लिए आप क्या करना चाहेंगे, तो सबसे पहले तो मैं खुद में ही सुधार करना चाहूँगी, क्योंकि मैं इंग्लिश के वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और आपने कहा भी था कि सबसे से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करें। तो मैं बच्चों से भी यही करवाऊंगी कि सबसे ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करें, जिससे कि हिंदी को ज़्यादा ये बढ़ावा बहुत मिल बड़ी सेवा हो जाएगी। देखो, हिंदी वादी नहीं बनना चाहिए, यूं नहीं है कि आपने अंग्रेजी का शब्द क्यों बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें मुझे लगता है, ये मेरा जीवन है, मैं ऐसा इसको ऐसे सोचता हूं कि अतिवाद पे ध्रुवे पे कभी नहीं जीना चाहिए। जीवन में ऐसा भी हो जाना चाहिए, कभी कभी ऐसा भी हो जाना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति है जो अपनी अभिव्यक्ति में जो हिंदी माध्यम का व्यक्ति है, और वो अपनी अभिव्यक्ति में एक ही वाक्य में यदि 5 अंग्रेजी के शब्द बोल रहा है, तो वो तो इंग्लिश हो गई, वो तो हिंदी है ही नहीं, फिर तो वो भाषा बदल गई, है ना। तो खैर, लेकिन इस संकल्प को निभाओगे ना? आप सबके सामने कह रही हैं, इस वीडियो को बहुत लोग देखेंगे। जरूर सर, मैंने इसकी कोशिश भी करी है। हाँ, आप कोशिश जरूर कीजिएगा, और कोशिश के साथ में आप जो है प्रयास करना शुरू कीजिएगा, कोशिश को भी छोड़ने की कोशिश करो। ठीक है, तो बहुत शुभकामनाएं, विश यू ऑल द बेस्ट। आप यूं ही बढ़ती रहें, यूं ही गढ़ती रहें जीवन में आगे। बहुत अनंत अनंत शुभकामनाएं प्रिय हेमलता। तो साथियों, मिलता हूं किसी नए साथी के साथ, तब तक आप सभी साथियों को नमस्ते, धन्यवाद।